प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान का अगला लीडर वेनेजुएला की तर्ज पर चुनेंगे। ट्रंप ने ये धमकी भी दी है कि ईरान से कोई समझौता नहीं होगा, ईरान को टोटल सरेंडर करना होगा। क्या ट्रंप टावर को उड़ा देगा ईरान? ईरान और अमेरिका में जंग, किस मोर्चे पर कितना नुकसान? तेहरान से खाड़ी तक किसे कितना झटका? ईरान का ड्रोन अजरबैजान में नक्चीवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरकर फट गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हमले के बाद राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव आग बबूला हो गए। इजराइल ने ईरान के खिलाफ फिर बड़े हमले को अंजाम दिया। तेहरान और कराज में जोरदार धमाके के बाद आसमान सफेद और काले धुएं से भर गया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया और चेतावनी दी कि जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा। अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 मिसाइलों से 2000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक करके कई सौ ठिकानों पर हमले किए। दावा है कि जंग में अमेरिका 200 से ज्यादा टॉमहॉक, हाइमार्स और जेडैम जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। जवाब में ईरान ने फतेह और जुल्फिकार जैसी 600 मिसाइलों से पलटवार करके चौंका दिया है। अनुमान है कि इस जंग में अमेरिका और उसके सहयोगियों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के सहारे कम लागत में पलटवार कर रहा है। एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल पर अमेरिका को 12 से 16 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हाइमार्स गाइडेड रॉकेट पर करीब 1.2 से 1.7 करोड़ रुपए खर्च आते हैं। जेडैम स्मार्ट बम पर लगभग 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। इसके मुकाबले ईरान फतह 110 मिसाइल पर लगभग 1 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करता है। जुल्फिकार मिसाइल की लागत करीब 1.5 से 4 करोड़ रुपए मानी जाती है, जबकि शाहिद ड्रोन सिर्फ 15 से 40 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। तेहरान से लेकर खाड़ी तक हर मोर्चे पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मिसाइलें आसमान चीर रही है तो कहीं ड्रोन हमले नए मोर्चे खोल रहे हैं। इसराइल में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए कई शहरों में सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्राएली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार एक्टिव रखा है और सरकार का कहना है कि ईरान के हर हमले का जवाब उसे उसी भाषा में दिया जाएगा। जौनसार बावर का जनजातीय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट में लगातार अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते कुछ सालों में कई जगहों पर कब्रिस्तान बनाए गए, जिससे वन क्षेत्र का स्वरूप बदलता जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनजातीय क्षेत्र जौनसार भावर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपनी एक अनूठी पहचान पूरे विश्व पटल पर रखता आया है।
लेकिन अब यहाँ की बदलती डेमोग्राफी और डेमोग्राफी चेंज के बाद अब आरक्षित वन क्षेत्र में व्यापक रूप से कब्जे और बड़े पैमाने पर अवैध रूप से तैयार किए गए कब्रिस्तान कई सवाल खड़े कर देता है। हनोल महासूम महाराज मंदिर के पास शिवढांग, त्यूनी के चांदनी रोड और पुराने कालसी में तकरीबन 40 बीघा आरक्षित वन क्षेत्र में कब्जा कर विशेष समुदाय द्वारा कब्रिस्तान बनाया गया, जिसको लेकर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों में विरोध है। यहाँ त्यूनी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी जो है निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में जो है रिजर्व फॉरेस्ट में जो शब्द जो है वो दफनाए जा रहे हैं। हमने देखा 2-4 दिन पहले ही यहाँ फॉरेस्ट एरिया में वो दफनाया गया है, जबकि यहाँ बोर्ड भी लगा है, सब कुछ प्रतिबंध लगा है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है। इसके लिए उनको आगे आना चाहिए, हम लोगों को सबको साथ आना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं हो रहा है। प्रशासन कुछ बोल नहीं रहा है, ना एक्शन में आ रहा है, ना कुछ कर रहा है। हम अपनी जमीन पर इस तरीके से मासूम देवता मंदिर के निकट कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से यहाँ पेड़ों को जलाया जा रहा है और धीरे धीरे कब्रिस्तान के रूप में इस चीज को परिवर्तित किया जा रहा है, गलत है और इसका हम खुलकर विरोध करते हैं। तत्काल प्रभाव से इसको ध्वस्तीकरण किया जाए, यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाए और इस अवैध कब्रिस्तान को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। लंबे समय से चले आ रहे विरोध के बाद भी वन विभाग खासा एक्शन नहीं ले पाया है। अवैध रूप से तैयार किए गए कब्रिस्तान के निकट एक बोर्ड लगाकर विभाग ने जरूर इतिश्री किया है, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण लगातार गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और आज आलम ये हो गया है कि वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अवैध रूप से कब्रिस्तान बन चुका है। हालांकि वन विभाग समय समय पर मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है। तरफ से इस मामले में सख्त निर्देश दिए गए हैं सभी संबंधित वन क्षेत्र अधिकारियों को। जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं उसमें किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियां जो हैं, इंक्लूडिंग जो आपने बताया कि इलीगल अगर बरियल है वो अवैध है, और उस सब प्रकरणों में हमारे द्वारा जो भारतीय वन अधिनियम है उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वन विभाग की स्थिरता अवैध गतिविधियों का कारण बन रहा है। बड़े स्तर पर वनों के बदलते स्वरूप पर वन विभाग क्या बड़ी कार्रवाई करता है, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।